आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। छठ का नाम सुनते ही अक्सर आपने देखा होगा कि यूपी बिहार के लोग इमोशनल हो जाते हैं। आखिर बस ट्रेनों में भारी दिक्कतों को सहकर भी किसी भी परिस्थिति में घर पहुंचने की ललक क्यों होती है। छठ पूजा कोई उत्सव या त्योहार नहीं, यह एक पारिवारिक सामाजिक सम्मेलन है जिसे सिर्फ मनाया नहीं जाता बल्कि पूजा में शामिल भी होना होता है, जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी है। छठ में शामिल होना इसका असली महत्व है। इस त्योहार को कोई वर्क फ्रॉम होम वाली बात ही नहीं है। यह कोई दिवाली, दशहरा या करवा चौथ नहीं है जो कहीं भी रहकर पूरा कर लिया जाए। यह छठ है जिसे आपके घर की माताएं, बहनें, पत्नियां, बुआ करती हैं, जिसके साथ आपका सहयोग होना भी जरूरी है। बिना सामूहिक सहयोग के यह पर्व संभव नहीं है। 4 दिन का यह महापर्व हर किसी के लिए खुशी और उत्साह लेकर आता है। नमस्कार, आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज़ परिवार की तरफ से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छठ को बहुत ही कठिन पर्व माना जाता है, इसलिए लोगों की इसमें अधिक आस्था और विश्वास भी है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया का पर्व करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और सच्चे मन से मांगी गई कोई भी इच्छा छठी मैया अवश्य पूरा करती है। यह पर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े ही जोश और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन अब यह पूरे देश में भी मनाया जा रहा है। इस पर्व की कुछ खास बातें हर किसी के दिल को छू जाती है और इसलिए इस पर्व को करने वाले और ना करने वाले सभी की आस्था इससे जुड़ी रहती है। छठ पर्व में सभी जाति और वर्ग के लोगों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सभी मिलकर एक साथ छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा परिवार की एकता को मजबूत करता है और समाज को मजबूत करता है। किसी कारण से अगर परिवार के बीच मन मुटाव है तो छठ पर्व में सभी एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। ये बहुत ही एक कठिन व्रत है और बहुत श्रद्धा के साथ किया जाता है और शुद्धता का इसमें विशेष कर ध्यान रखा जाता है। आज हम लोग जो गेहूं भी बाज़ार से खरीद के लाते हैं और उसको बैठ के धो के महिलाएं बैठ के उसको धूप में सुखाती हैं कि कोई चिड़िया ना चुग ले या कोई जीव जंतु ना उसको छू दे। इसका भी ध्यान रखते हुए उसके बाद हम उसका आटा पीस सुखाने के बाद हम आटा पिसवाते हैं और बाकी तो फल फूल बाज़ार से लाते हैं। उसके बाद भी शुद्धता का ध्यान रखते हैं, उसमें भी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। और ये एक सामाजिक समरसता का त्यौहार है, जाति पात के भेद को दूर करता है। इस त्यौहार से कोई न जाति है न कोई पात है, इसमें सारे लोग एक साथ मिलकर छठ का व्रत करते हैं और इसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं सूर्य देव का। छठ पूजा का व्रत बेहद पवित्र और कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना जाता है। बिना व्रत कथा के छठ पूजा पूरी नहीं मानी जाती। चलिए जानते हैं छठ पर्व की पौराणिक कथाएं क्या है। वैसे छठ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। चलिए जानते हैं पहली कथा के बारे में। छठी मैया नवजात शिशुओं की करती है रक्षा। छठ में भले ही सूर्य देवता की पूजा होती हो, लेकिन छठ पर्व को मैया कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी देवी को लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है, जो ऋषि कश्यप तथा अदिति की मानस पुत्री है। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना सूर्य देव की बहन और भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना कहा गया। देवसेना के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह नवजात शिशुओं के जन्म काल से लेकर अगले 6 दिनों तक उनके पास रहकर उनकी रक्षा करती हैं। सूर्य की उपासना से मिलती है कुष्ठ रोग से मुक्ति। दूसरी कथा के अनुसार
ऋषि अर्क को स्वयं आकाशवाणी से इस महापर्व को करने की प्रेरणा मिली थी। वे कुष्ठ रोग से बुरी तरह से पीड़ित थे और पीड़ा के कारण अपना शरीर तक त्यागना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई और उन्हें इस पर्व की महिमा के बारे में पता चला। फिर उन्होंने पूरी भक्ति के साथ यह पर्व किया, जिसके बाद वो इस त्वचा रोग से मुक्त हो गए। छठ में सूर्य के दोनों स्वरूप यानी उनके उगते स्वरूप और उनके डूबते स्वरूप की पूजा होती है। सूर्य देव त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए जाने जाते हैं और छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ और भगवान राम की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा भगवान राम से जुड़ी है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे तो उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की थी। उनके साथ अयोध्या वासियों ने भी सूर्य देवता की पूजा की थी ताकि उनका राज्य और प्रजा खुशहाल रहे। छठ पर्व के समय सूर्य देवता की पूजा का महत्व इस कथा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह पूजा भगवान राम और माता सीता के आशीर्वाद प्राप्त करने की एक परंपरा के रूप में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा घाट पर किया था। इसके बाद बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। कहा यह भी जाता है कि जब सीता माता भगवान रामचंद्र जी के साथ वनवास पर थी तब इस ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में सीता माता ने छठ पर्व किया था। तभी से छठ पर्व की शुरुआत हुई। अभी आपने जाना कि छठ पर्व से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या है। आपको बता दें कि छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है और इस दौरान विशेष नियम का पालन किया जाता है। साथ ही छठ में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जाने अनजाने में हुई जरा सी भी भूल से व्रत का फल नहीं मिलता है। छठ पर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रसाद के लिए गेहूं की तैयारी भी अत्यंत पवित्रता के साथ की जाती है ताकि इनमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना आए। बाजार से लाए गए फल फूलों और अन्य सामग्री को भी बड़े ही पवित्र तरीके से रखा और उपयोग में लाया जाता है। इस पूजा में किसी भी प्रकार की जाति पाति का भेदभाव नहीं होती है और यह पर्व सभी समाजों को एक साथ जोड़ता है। जब श्री राम जी रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो उसके बाद माँ सीता ने भी छठ व्रत सूर्य भगवान की उपासना की थी और अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का और अपने पुत्र के कुशल और उज्जवल भविष्य के लिए यह पर्व की थी। और यह पर्व पहले बिहार से शुरुआत हुआ अभी, और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और अब तो पूरे देश में यह छठ पर्व का आयोजन लोग व्रत करते हैं 3 दिन का निर्जल, और अपने पुत्र के, अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत किया जाता है। कुछ प्रचंड समाज सुधारकों को लगता है कि यह पर्व पुत्र कामना के लिए किया जाता है। ऐसे लोगों को यहाँ जानना चाहिए कि छठ के गीत में ही रुनकी झुनकी, बेटी दिहा मैया और दिहल पढ़ल पंडितवा दामाद के बोल भी शामिल है। छठ में बेटा या बेटी नहीं बल्कि संतान की प्राप्ति और उनकी खुशहाली की कामना की जाती है। हो सके पितृसत्ता के वर्चस्ववादी सिद्धांत के कुछ एक हद तक यह बात रहा हो, लेकिन छठ ने इस असामाजिक सोच को भी बदल दिया है और इसका स्वागत पूरे देश में दिलो जान से किया जाता है। मेट्रो सिटी की ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग क्या जानेंगे कि छत या आंगन में गेहूं धोकर सुखाने का मजा क्या होता है। उस गेहूं को कौवा, गिलहरी या चिड़िया जूठा ना कर दे, इसके लिए धूप में बैठकर हाथों में डंडा थामे रखवाली करने में कितना सुख और आनंद मिलता है। छठ मात्र एक पर्व नहीं बल्कि भावनाओं का समावेश है, जिसमें रूठे फूफा, चाचा चाची सब एक ही घाट पर एक साथ खड़े होकर अर्घ देते हैं। रात भर जगकर प्रसाद बनाते हैं और परिवार में आपसी मतभेद से जिन लोगों के बीच बातचीत बंद हो चुकी होती है, उनके भी पैर छूकर समृद्धि का आशीर्वाद लेते हैं।
आज के दौर में गांव की सभ्यता से कटकर हम सभी शहर के चकाचौंध में उलझे हुए हैं, लेकिन छठ आज भी इससे अछूता है, क्योंकि इस पर शहरीकरण और पश्चिमीकरण का वर्चस्व यानी वेस्टर्न कल्चर का कोई असर नहीं हो पाया है। पढ़ाई या नौकरी के लिए कई लोग अपने घर परिवार से दूर रहकर भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में जहां परिवार के लोगों का जुड़ाव भी फोन कॉल, टेक्स्ट मैसेज और वीडियो कॉल तक ही सीमित रह गया है, उन्हें छठ पर्व अपनी बिजी लाइफ में पॉज बटन दबाने की एक वजह देता है, कुछ फुर्सत के पल अपने और अपनों के बीच बिताने का। पोता पोती वाली जनरेशन में दादा दादी वाले जनरेशन के साथ मिलकर एक ही छत के नीचे छठ की तैयारी करने के, परिवार और पारिवारिक संस्कृति और मूल्यों के महत्व को समझने और समझाने और पुराने शिकवे शिकायतों को भूलकर रिश्तों को नए उत्साह से जीने का। यह खास रिपोर्ट हमें भेजी है अशोक श्रीवास्तव ने। इजाज़त लेने से पहले आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज़ परिवार की तरफ से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।